अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड ट्रेडिंग भी सबकी अच्छी जा रही होगी। बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग की ये क्लास 8 होने वाली है एंड आई होप प्रीवियस जो भी क्लासेस गुजरी हैं उनसे आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो आज की क्लास को टाइम वेस्ट किए बगैर आगे कंटिन्यू करेंगे एंड आज देखते हैं हमारे पास कौन से टॉपिक्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंड्यूसमेंट का टॉपिक अवेलेबल है। सबसे पहले की डेफिनेशन देख लें आप। The OTC market often uses inducement tactics to manipulate traders into making decisions that go against them. There are five primary ways the OTC market induces traders. Inducement का मतलब जो होता है, सिंपल लफ्ज़ों में बात की जाए तो आपको कोई भी काम करने पे मजबूर कर देना, इस चीज़ को इंड्यूसमेंट कहते हैं। और मार्केट में क्या होता है, मार्केट में कैंडल आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलती है, कभी बाय साइड कभी सेल साइड। आप अपना एनालिसिस छोड़ देते हैं एंड उस कैंडल पे फोकस कर लेते हैं कि कैंडल बाय साइड में जा रही है या फिर सेल साइड में जा रही है। तो इस चीज़ को ओटीसी मार्केट में इंड्यूसमेंट बोला जाता है। तो हमारे पास इंड्यूसमेंट्स की काफ़ी टाइप्स हैं, 5 टाइप्स लिखी हुई हैं हमारे पास। सबसे पहली है हमारे पास पेयर पैटर्न इंड्यूसमेंट, उसके बाद पैटर्न बेस्ड इंड्यूसमेंट, टाइम बेस्ड इंड्यूसमेंट, साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट एंड स्मॉल फेक कंसोलिडेशन। ठीक हो गया। इंड्यूसमेंट की आपको समझ आ गई होगी कि मैंने आपको क्या बताया है। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है आपको ट्रेड करने पे मजबूर करना, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलना, इस चीज़ को इंड्यूसमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। इंपॉर्टेंट, the OTC market is designed in such a way that it aims to trap traders regardless of their time frame they are using। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि ओटीसी मार्केट का एल्गोरिथम जो है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो आपको हर तरह से ट्रैप करने की कोशिश करता है। फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, मीन 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, 5 सेकंड पे ट्रेड कर रहे हो, 10 सेकंड पे ट्रेड कर रहे हो, 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो, 1 घंटे की कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो, आपको वो हर तरह से ट्रैप करने की कोशिश करता है। बट मेजर जो टाइम फ्रेम्स हैं वो कौन से हैं? मेजर टाइम फ्रेम्स आपके पास 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट एंड 5 मिनट हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट 90% जो ट्रेडर्स हैं वो इसी टाइम फ्रेम को यूज़ करके ट्रेड करते हैं बाइनरी ऑप्शन। द मार्केट एल्गोरिथम create false signals and deceptive price movement across these intervals। मीन मार्केट जो है हर टाइम फ्रेम पे ट्रैप करने की कोशिश कर रही होती है, हर टाइम फ्रेम पे साइकोलॉजी के साथ खेलती है। ट्रेडर्स often see familiar patterns or seemingly strong signals on their chosen time frame and feel confident about their trade। However, the OTC market frequently reverses or shifts डायरेक्शन अनएक्सपेक्टेडली लीडिंग टू लॉसेस। लेट्स सपोज 1 मिनट का टाइम फ्रेम है जो बिल्कुल बेसिक होता है, सारे लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे होते हैं। तो 1 मिनट पे आपको कुछ रेगुलर कैंडल में एक ही डायरेक्शन में नज़र आ रही होंगी, बट वो अक्सर औकात फेक मूव होता है जिस पे आप ट्रैप हो जाते हो। तो आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं ओटीसी मार्केट में तो आपको हर तरह से ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर लें, चाहे 1 दिन का यूज़ करें, 5 सेकंड का यूज़ करें, ठीक है, 10 सेकंड का यूज़ करें, 1 मिनट का, 5 मिनट का, कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज़ कर रहे हैं, ओटीसी मार्केट की कोशिश होती है कि वो हर तरह से ट्रेडर्स को ट्रैप करे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। इट्स क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दैट ट्रेडर्स हु रिलाई ऑन सिंगल कन्फर्मेशंस लाइक ए सिंगल पैटर्न और ए स्पेसिफिक प्राइस लेवल आर मोर फॉल प्रे टू दिस ट्रैप। मीन जो लोग सिंगल कंफर्मेशन यूज़ करके ट्रेड कर रहे होते हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इस चीज़ का शिकार हों एंड अपना कैपिटल वाश करें, अपना अकाउंट वाश करें। टू प्लेस सेफर ट्रेड्स इट्स असेंशियल टू लुक फॉर मल्टीपल कंफर्मेशन सच एज प्राइस एक्शन बिहेवियर अराउंड की एसएनआर जोन टू वैलिडेट इंट्रीज बाय अवॉइडिंग रिलायंस ऑन जस्ट वन सिग्नल। Traders can develop a more strategic approach and reduce the risk of getting trapped by false move in false move, sorry।
तो आप जो हमेशा मल्टीपल कन्फर्मेशन यूज़ किया करो, एंड इंड्यूसमेंट भी आपकी एक कन्फर्मेशन ही होगी, क्योंकि जो लोग भी सिंगल कन्फर्मेशन की बेस पे ट्रेड ओपन कर रहे होते हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं लॉस करने के। ज़्यादा चांसेस होते हैं वो मार्केट से लॉस ही लेके जाएं, अपना कैपिटल मार्केट को दे के जाएं। तो बेहतर ये है कि आप मल्टीपल कन्फर्मेशंस कंबाइन करके ट्रेड करो, एंड देन आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे, पेयर पैटर्न इंड्यूसमेंट पे आ जाएं। काफ़ी कॉमन है ये पेयर पैटर्न इंड्यूसमेंट, बहुत दफ़ा रिपीट होती है, एंड आपको भी चार्ट पे भी दिखाएंगे। इन पेयर पैटर्न इंड्यूसमेंट मार्केट फॉर्म्स पेयर पैटर्न लाइक वन रेड टू ग्रीन, वन ग्रीन टू रेड, इस तरह से मेन पैटर्न चलता है। कीप इन माइंड दैट दिस इज ए डबल पेयर पैटर्न, ये डबल पेयर पैटर्न है। मीन एक रेड कैंडल है तो दो ग्रीन होंगी, ठीक है, फिर एक रेड फिर दो ग्रीन, इसी के ऑपोजिट एक ग्रीन है तो दो रेड होंगी, एक ग्रीन है फिर दो रेड होंगी, तो ये डबल पेयर पैटर्न है। एंड इन दी ओटीसी मार्केट एल्गोरिथम fails patterns at third time and start posting any regular move after third pair inducement candle। तो ओटीसी का एल्गोरिथम जो है ये तकरीबन तीसरी दफ़ा 90% केसेस में तीसरी पेयर इंड्यूसमेंट कैंडल पोस्ट करने के बाद एक ही रेगुलर मूव स्टार्ट कर देता है। मजीद नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे तो आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कैन वी प्रॉफिटेबल आफ्टर यूजिंग दिस पैटर्न, पेयर पैटर्न इंड्यूसमेंट? जो कि बिगनर लेवल हो, अभी बिल्कुल भी सीखने वाली स्टेज पे हो, वो इससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना सकते हो सिर्फ इसी को यूज़ करते हुए, बाकी कोई चीज़ भी अगर यूज़ ना करें तो। यस, स्पेशली दोज हु आर न्यू एंड बिगनर हु आर लर्निंग बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग कैन मेक ए हैंडसम अमाउंट बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ इंड्यूसमेंट। यू कैन यूज वन स्टेप एमटीजी इन दिस कंसेप्ट। आप वन स्टेप एमटीजी भी इस कंसेप्ट पे यूज़ कर सकते हैं। पेयर पैटर्न इंड्यूसमेंट की बात हो रही है सिर्फ। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। पेयर पैटर्न इंड्यूसमेंट किस टाइप से होती है ये देखें, ये आपके पास स्लाइड है, ठीक है। अब पेयर पैटर्न क्या है ये देखें, ये आपके पास पहला पेयर है एक ग्रीन दो रेड, फिर ये दूसरा पेयर एक ग्रीन दो रेड। तीसरी दफ़ा जब पेयर ने फॉर्म होना होता है, मार्केट जो है एल्गोरिथम जो है थर्ड पेयर कैंडल इंड्यूसमेंट बना देता है, और उसके बाद एक इरेगुलर मूव स्टार्ट होता है। 90% केसेस में, 90 to 95% केसेस में एक इरेगुलर मूव स्टार्ट कर देती है थर्ड कैंडल पोस्ट करने के बाद। तो हम जो है इस इंड्यूसमेंट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। इंड्यूसमेंट कैंडल ये क्यों कहलाती है? क्योंकि ये बिगनर लेवल को कंफर्मेशन देती है कि अब अगेन यही वाला पैटर्न फॉर्मेशन होगा। वो जैसे ही नेक्स्ट पे ट्रेड करते हैं एल्गोरिथम वहाँ पे ट्रैप बनाता है और एक इरेगुलर मूव स्टार्ट कर देता है। तो दैट्स वाई हम इसी कैंडल पे ट्रेड करके आउट हो जाएंगे। अगर ये कैंडल नहीं बनती तो आप वन स्टेप एमटीजी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह इधर आ जाएं दूसरी साइड पे, एक रेड दो ग्रीन, एक रेड दो ग्रीन, ये पहला पेयर ये दूसरा पेयर, तीसरा पेयर ये होगा, इस कैंडल ने स्टार्ट करना है तीसरा पेयर। तो आप थर्ड पेयर इंड्यूसमेंट कैंडल जो है इस पे हम ट्रेड करेंगे एंड आउट हो जाएंगे। बाकी लोग नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे क्योंकि उनके मुताबिक ये पैटर्न फॉर्मेशन अगेन रिपीट होने जा रही होगी, बट ये एक इंड्यूसमेंट कैंडल थी जो कि नेक्स्ट एक इरेगुलर मूव स्टार्ट कर देगी। एल्गोरिथम फेल्स पैटर्न आफ्टर थर्ड पेयर इंड्यूसमेंट कैंडल, सो वी ट्रेड एट थर्ड पेयर इंड्यूसमेंट कैंडल ओनली। सिर्फ हम तीसरी कैंडल, ये जो मतलब तीसरा पेयर स्टार्ट होने जा रहा है उसकी पहली कैंडल पे ट्रेड करेंगे, उसके अलावा यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद एक इरेगुलर मूव मार्केट स्टार्ट कर देती है 90% केसेस में। आप अपने चार्ट पे इसे बैक टेस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं एंड आपको बताते भी हैं, मजीद चार्ट पे भी लेके चलेंगे। अच्छा जी, हाँ, ये हमारे पास एक स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, यहाँ पे देख लें। ये पहला पेयर एक ग्रीन दो रेड, एक ग्रीन दो रेड, ये आपकी इंड्यूसमेंट कैंडल है जिसने तीसरा पेयर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ट्रेड करेंगे। उसके बाद देख लें, यहाँ पे एक इरेगुलर मूव स्टार्ट कर दिया मार्केट ने, इरेगुलर मूव आफ्टर थर्ड पेयर इंड्यूसमेंट कैंडल। तो हम जो है इस कैंडल पे ट्रेड करेंगे जिसने दूसरे लोगों के लिए कंफर्म करना है कि पैटर्न अगेन रिपीट होने जा रहा है, बट एक्चुअल में एल्गोरिथम जो है वो पैटर्न रिपीट करता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। तो हम जो है थोड़ा पहले दूसरे लोगों की साइकी से चेंज होके यहाँ पे ट्रेड करेंगे एंड मार्केट से आउट हो जाएंगे।
उसके बाद इस पे आ जाएं, ठीक है। ये पहला पैटर्न है, एक रेड दो ग्रीन, एक रेड दो ग्रीन। ये आपकी ट्रेड कैंडल है, हम लोग इस पे ट्रेड करेंगे। फिर चाहे आगे मार्केट जो है उसे फॉलो करे ना करे, डजेंट मैटर, मैटर ही नहीं करता। एंड यहाँ पे देख लें, यहाँ पे खैर इसने तीसरा पेयर भी कंप्लीट किया, बट 90% केसेस में ये कंप्लीट नहीं करता एल्गोरिथम। लेकिन फिर भी देख लें, नेक्स्ट पे इरेगुलर मूव यहाँ पे उसने स्टार्ट कर दिया है। तो आप जो थर्ड पेयर इंड्यूसमेंट कैंडल ये वाली जो होगी, इस पे ट्रेड कीजिएगा। एंड जो बिगनर लेवल के लोग हैं वो इस पे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उसके बाद पैटर्न बेस्ड इंड्यूसमेंट है, पैटर्न कभी भी फॉलो नहीं करने, इंडिकेटर कभी भी फॉलो नहीं करने। फैमिलियर पैटर्न्स लाइक डबल टॉप, डबल बॉटम और हेड एंड शोल्डर ओपन लेयर ट्रेडर इनटू टेकिंग ट्रेड, ये भी अक्सर औकात ट्रेडर्स को मजबूर करते हैं कि ट्रेड की जाए। क्योंकि आपने भी जब स्टार्टिंग में ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी तो आप लोग गए होंगे यूट्यूब पे, पैटर्न वगैरह देखे होंगे, फिर गूगल पे गए होंगे, वहाँ पे पैटर्न वगैरह देखे होंगे कि डबल टॉप क्या होता है, डबल बॉटम क्या होता है, हैमर क्या होती है, इन्वर्टेड हैमर क्या होती है, ये वो इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी। बट इस तरह का कुछ नहीं होता मार्केट में। The OTC market fakes these patterns by creating breakout or breakdown only to reverse direction shortly after trapping trader in losing position। कि वो थोड़ा सा ब्रेकआउट दे देंगे, लेट्स सपोज ये आपके पास डबल टॉप है, पहला टॉप बनाएगी, दूसरा टॉप, उसके बाद नेक लाइन का थोड़ा सा ब्रेकआउट करेगी एक अच्छी कैंडल, एंड उसके बाद मार्केट बाय साइड में निकल जाएगी। तो ये अक्सर औकात फेल होते हैं पैटर्न। और ओटीसी मार्केट में पैटर्न डबल टॉप या डबल बॉटम की फॉर्मेशन कुछ भी नहीं होती, वो एक नेचुरली फॉर्मेशन चल रही होती है। नेचुरली फॉर्मेशन क्या होती है? नेचुरली फॉर्मेशन ये होती है कि प्राइस वहाँ पे सेट ही ऐसे हो जाती है, कैलकुलेशंस ही ऐसी हो जाती हैं कि वो फॉर्मेशन में आ जाते हैं। मीन उन्हें कोई प्री डिफाइंड पीछे से कोई मतलब वो नहीं किया गया होता। डबल टॉप, डबल बॉटम, इन्वर्टेड हैमर, हैमर, ये जो बिल्कुल कॉमन गूगल पे अवेलेबल है, ये नेचुरली फॉर्मेशन होती है एल्गोरिथम में, ओटीसी मार्केट में। इस पे ये नहीं होता कि कोई बनाता है, ये एक नेचुरली फॉर्मेशन चल रही होती है। कैलकुलेशंस वहाँ पे, कैलकुलेशंस की अरेंजमेंट ऐसी हो जाती है कि वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन में आ जाते हैं। और कभी कभार मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव कर जाए तो लोगों को लगता है कि ये पैटर्न वर्क करते हैं, बट एक्चुअल में डबल टॉप, डबल बॉटम, इन्वर्टेड हैमर, हैमर, इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं होता ओटीसी मार्केट में। फिर भी ये रियल मार्केट में थोड़ी बहुत काम करती हैं, फॉरेक्स की मार्केट में, बट वहाँ पे भी कोई खास रिजल्ट नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ पे थोड़ा बहुत काम करती हैं। ओटीसी में इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं होता कि डबल टॉप बनेगा, डबल बॉटम बनेगी तो इस तरह मार्केट करेगी, ये सीन नहीं होता यहाँ पे। टाइम बेस्ड इंड्यूसमेंट पे आ जाए, यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैटरडे संडे को खसूसन बहुत फॉलो होती है ये। हाईली अकरिंग टाइप ऑफ इंड्यूसमेंट, बात समझे, हाईली अकरिंग टाइप ऑफ इंड्यूसमेंट की बहुत दफ़ा ये अक्कर होती है। हर टाइम जैसे ही कैंडल, अभी भी ये अक्कर हो रही होगी, ठीक है, आप कोई भी चार्ट ओपन ओपन करो, ये अकरेंस में होगी। इन टाइम बेस्ड इंड्यूसमेंट विद इन द ओटीसी मार्केट, ए कॉमन टैक्टिक इज फॉर द मार्केट टू शो इनिशियल प्राइस मूवमेंट इन ट्रेडर्स फेवर ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ ए कैंडल ड्यूरेशन। अब देखो, हमने टाइम फ्रेम जो यूज़ है बेसिक, वो 1 मिनट का यूज़ करना है। तो उसके मुताबिक हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं कि पहले इनिशियल प्राइस मूवमेंट में कैंडल आपकी तरफ डायरेक्शन शो करेगी, आप जैसे ट्रेड प्लेस करोगे मार्केट ऑपोजिट में चली जाएगी। फॉर एग्जांपल, हर दफ़ा इस तरह नहीं होता, मैं कुछ कंडीशंस बताऊंगा जब इस तरह हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, इन ए 1 मिनट कैंडल द फर्स्ट 10 to 30 सेकेंड में शो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इन वन डायरेक्शन। जैसे ही 1 मिनट की कैंडल स्टार्ट हुई है, पहले 10 से 30 सेकेंड, ठीक है, आपको एक डायरेक्शन में बहुत अच्छा मूव दिखाएंगे, गिविंग ट्रेडर्स द इंप्रेशन दैट द ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग। यही इंड्यूसमेंट हो रही होती है, यही धोखाधड़ी हो रही होती है आप लोगों के साथ, कि ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो रहा है। और जैसे ही 30 सेकेंड की विंडो क्लोज होती है, पहले 30 सेकेंड की विंडो क्लोज होती है, यार पहले एक लाइन पढ़ लें, दिस 30 सेकेंड मार्क इज क्रूशियल बिकॉज इट्स द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इम्पेशेंट ट्रेडर टू प्लेस देयर ट्रेड। क्योंकि ये पहले जो 1 मिनट की कैंडल है ना, तो पहले 30 सेकेंड जो होते हैं, वो ऐसे लोग जो ग्रीडी होते हैं, जिनमें सब्र नहीं होता, तो वो समझते हैं यार कहीं हमारे से अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। कैंडल पहले 30 सेकंड में बहुत अच्छा मूव दिखाती है,
वो जैसे ही ट्रेड प्लेस करते हैं वहां से मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, क्योंकि आप सबको पता है डिफॉल्ट टाइम पे 30 सेकंड से पहले जो ट्रेड्स ली जाती हैं वो उसी कैंडल पे एंड होती हैं, 30 सेकंड के बाद वाली नेक्स्ट कैंडल पे जाके एंड होती हैं, इस बात का आपको पता होगा। तो ये जो पहले 30 सेकंड होते हैं ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है ग्रीडी लोगों के लिए, जिनमें सब्र नहीं होता, ठीक है, जल्दी पैसे बनाने होते हैं। तो मोस्टली कैंडल वहां पे क्लोज ही नहीं करती, या तो ऑपोजिट चली जाती है या लास्ट 30 सेकंड पे जो उसकी प्राइस थी वहां से नीचे आके क्लोज करती है, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी बन जाती है, लोग ट्रेड प्लेस कर लेते हैं। वंस द 30 सेकंड विंडो क्लोजेस द मार्केट ऑफन रिवर्सेस, के जैसे ही 30 सेकंड पहले गुजरते हैं उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है, क्योंकि वो लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है ग्रीडी लोगों के लिए कि वो ट्रेड प्लेस करें। तो मार्केट वो लिक्विडिटी जनरेट करके ऑपोजिट में चली जाती है। एंड द कैंडल में क्लोज बिलो द 30 सेकंड प्राइस लेवल और इवन चेंज कलर कम्प्लीटली, कभी कभी 30 सेकंड पे जो उसकी प्राइस थी वहां से नीचे नीचे क्लोज करेगी और कभी पूरा कंप्लीट कलर चेंज कर लेगी। दिस बिहेवियर इज डिजाइन टू ट्रैप दोज ट्रेडर्स हु मेक क्विक डिसीजन विदाउट वेटिंग फॉर सॉलिड कंफर्मेशन। तो ये डिज़ाइन ही उन लोगों के लिए किया गया है जो कि क्विक डिसीजन करते हैं, ग्रीडी होते हैं, सब्र नहीं होता, विदाउट वेटिंग फॉर सॉलिड कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के लिए वेट ही नहीं करते, मतलब बस यही होता है कि अकाउंट डबल करना है, ट्रिपल करना है, ये है वो है, एंड दैट्स वाई ये लोग लॉस करते हैं। टाइम बेस्ड इंड्यूसमेंट, अभी ये देखें, पहली जो ए फिगर है इसमें 30 सेकंड तक प्राइस बाय साइड में है, ये इसका 30 सेकंड का प्राइस लेवल है, ये इसकी हाईएस्ट प्राइस है पहले 30 सेकंड में, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। बी फिगर में कैंडल जो है नीचे आके क्लोज करेगी, क्यों क्लोज करेगी? ट्रेड्स ऑफ इम्पेशंस एंड ग्रीडी एंड बिगनर ट्रेडर्स, कैंडल क्लोजेस बिलो एंड देयर ट्रेड्स टर्न इनटू लॉस। देखो पहले 30 सेकंड तक यहाँ पे होगी, आपने अक्सर औकात ये चीज़ नोट भी की होगी, सैटरडे संडे को ये बहुत फॉलो हो रही होती है। पहले कैंडल यहाँ से बाय साइड में जाएगी, यहाँ से बाय साइड में गई, यहाँ पे लिक्विडिटी पैदा हो जाएगी। लिक्विडिटी कौन होंगे? इम्पेशेंट, ग्रीडी और बिगनर ट्रेडर। जैसे ही वो ट्रेड प्लेस करेंगे मार्केट नीचे आ जाएगी, क्यों? क्योंकि वो पहले 30 सेकंड में इनिशियल मूव देख रहे थे, इनिशियल लिक्विडिटी देख रहे थे कैंडल की, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वो जैसे ही ट्रेड प्लेस करेंगे मार्केट सेल साइड में आ जाएगी। प्रिडिक्शन उनकी सही थी कि कैंडल ने ग्रीन में क्लोज करना है, लेकिन उनकी एंट्री गलत थी, एंट्री ओपनिंग प्राइस से यहाँ से लेनी थी। यहाँ से कभी भी कैंडल के मिडल में ट्रेड प्लेस ना की करें आप, कभी भी। ठीक हो गया? आई होप ये टाइम बेस्ड इंड्यूसमेंट की भी समझ आ गई होगी, बट ये हर दफ़ा फॉलो नहीं होती, कुछ कंडीशंस में ये फॉलो हो रही होती है। एक इसकी मोस्ट पॉपुलर कंडीशन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, और ये है नीचे वाली, अगर ए फिगर देखें तो 30 सेकंड तक यहाँ पे थी, एंड बी फिगर में मतलब कभी कभी कैंडल कंप्लीटली कलर भी चेंज कर देती है, कभी कभी 30 सेकंड के प्राइस लेवल से नीचे क्लोज करना, कभी कभी कंप्लीट कलर चेंज कर देना। टाइम बेस्ड इंड्यूसमेंट इज हाईली सीन ऑन सैटरडे संडे, क्योंकि सैटरडे संडे को रियल मार्केट ऑफ होती है, ठीक है, तो लोग जो है बहुत, मतलब एक हैवी नंबर जो है लोगों का, ट्रेडर्स का, वो ओटीसी पे ट्रेड कर रहा होता है, तो ओटीसी को एक मौका चाहिए पैसे खाने का, ब्रोकर को, तो इनके पास एक मौका होता है एंड वो इस तरह से पैसे खाते हैं लोगों के। ट्रेडर्स ऑफ इम्पेशंस एंड ग्रीडी एंड बिगनर ट्रेडर, कैंडल क्लोजेस बिलो एंड देयर ट्रेड्स टर्न इनटू लॉस, वही ऊपर वाली सेम लाइन लिखी हुई है। आई होप टाइम बेस्ड इंड्यूसमेंट की समझ आ गई होगी। सॉरी यार, गला खराब था। अच्छा, टाइम बेस्ड इंड्यूसमेंट की आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। Time based inducement is also seen near SNR zone in the OTC market. The market shows initial movement in one direction, leading traders to believe a breakout. Let's suppose ऊपर resistance है या फिर कोई support level है, तो कैंडल पहले 30 सेकंड में उस लेवल का ब्रेक कर रही होती है। बहुत पॉपुलर कंडीशन है ये टाइम बेस्ड इंड्यूसमेंट की। पहले 30 सेकंड में कैंडल उस जोन का, उस लेवल का ब्रेकआउट कर रही होती है, अक्सर औकात केसेस में देखा गया है। लीडिंग ट्रेडर्स टू बिलीव ए ब्रेकआउट और रिवर्सल इज हैपनिंग, कभी कभी होता है कि रिवर्सल हैपन हो रहा होता है, कभी कभी होता है कि ब्रेकआउट होने जा रहा है।
दिस अप्रोच टारगेट बिगनर्स एंड इम्पेशेंट ट्रेडर। ये स्पेशली डिज़ाइन ही उन्हीं के लिए की गई है ओटीसी मार्केट, जो बिगनर होते हैं, जिनमें सब्र नहीं होता, जो ग्रीडी होते हैं, who may enter trade quickly without waiting for solid confirmation. However, once these trades are drawn in, कि जैसे ही वो ट्रेड्स इन करते हैं, जब भी आपके लाइव अकाउंट से बैलेंस कट होके ट्रेड लगती है, तो ब्रोकर के पास सारा डाटा शो हो रहा होता है। ठीक है, ब्रोकर के पास वो पैसे जाते हैं, वहाँ पे शो होता है कि यार अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगी तो इतना आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। मैंने वो लिक्विडिटी वाले कंसेप्ट में आपको शायद पिछली क्लास में ये बात बताई भी थी कि एल्गोरिथम डिसाइड कर रहा होता है कि कहाँ पे कितनी ट्रेड्स पड़ी हैं, तो वो उस मुताबिक डिसाइड करता है कैपेबिलिटी के, ब्रोकर की कैपेबिलिटी क्या है, वो कितना पे आउट दे सकता है, तो उसके मुताबिक वो कैंडल को क्लोज करवाता है। द मार्केट ऑफन रिवर्सेस काजिंग अनइंस्पेक्टेड लॉसेस। ठीक है, दिस बिहेवियर इज डिजाइन टू मिसलीड एंड ट्रैप ट्रेडर्स नियर की एसएनआर जोन। टू अवॉइड दिस यू जस्ट हैव बिलीव इन योर एनालिसिस, डोंट चेंज योर एनालिसिस ड्यू टू इंड्यूसमेंट। अब कुछ लोग इंड्यूसमेंट की वजह से ना अपना एनालिसिस चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज आपने 10-15 मिनट लगा के या 20 मिनट लगा के कोई भी एनालिसिस किया, आपने कहा नेक्स्ट कैंडल सेल साइड में बननी है, लेकिन कैंडल इंड्यूसमेंट करने गई, इनिशियल लिक्विडिटी लेने गई, आपने अपना एनालिसिस ही चेंज कर दिया। इस तरह नहीं करना। ठीक है, आपको अपने एनालिसिस पे बिलीव होना चाहिए। टाइम बेस्ड इंड्यूसमेंट एनिमेशन शो हो रही होगी आपके पास। या ये है जो आपके पास ऊपर जोन शो हो रहा है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया, रेजिस्टेंस आप कैसे ड्रा करना है ये प्रीवियस क्लासेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये आपके पास सेलर्स का प्रेशर हो गया। ठीक है, कंफर्मेशन है आपके पास, अग्रेसिवनेस वाली भी होगी, जोन भी है, सेलर्स का प्रेशर भी है, वीकनेस कैंडल भी मे भी शायद लास्ट पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाए। तो पहले आपने देखा होगा कि मोस्टली जहाँ पे आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, आपको विक्स देखने के लिए मिलती हैं। वो क्यों देखने के लिए मिलती हैं? अब पहले 30 सेकंड में ये इनिशियल लिक्विडिटी लेगी, लोगों को लगेगा एक हेल्दी कैंडल है, ब्रेकआउट करने जा रही है, वो जैसे ही ट्रेड प्लेस करते हैं, मार्केट सेल साइड में आके क्लोज कर देती है। आई समझ? पहले 30 सेकंड की जो विंडो थी उसमें बाय साइड में रही कि ट्रेडर्स को यकीन हो जाए कि ये लेवल ब्रेकआउट होने जा रहा है, लेकिन फिर आके सेल साइड में क्लोज कर दी। टू अवॉइड दिस यू जस्ट हैव बिलीव इन योर एनालिसिस, डोंट चेंज योर एनालिसिस ड्यू टू इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट की वजह से आप अपना एनालिसिस चेंज ना करो, क्योंकि आपके पास मल्टीपल कन्फर्मेशन है, प्रेशर की है, जोन है, अग्रेसिवनेस है, और भी बहुत सी कन्फर्मेशन हो सकती है। यहाँ पे लेट्स सपोज कोई कंसोलिडेशन हो सकती है मिडल में, तो आप इंड्यूसमेंट की वजह से अपना एनालिसिस ना चेंज करो। इससे बचने का यही तरीका है कि आपका अपने एनालिसिस पे बिलीव होना चाहिए, और इसका कोई तरीका नहीं है। आप कैंडल की प्राइस मूवमेंट को पकड़ के कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अपने एनालिसिस पे बिलीव रखा करें। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। एनिमेशन शो हो रही होगी आपको। ये है जी अब आपके पास सपोर्ट लेवल। ठीक हो गया, कैंडल्स नीचे आ रही हैं, ये आपके पास बायर्स का प्रेशर है। पहले 30 सेकंड में सेल साइड में रहेगी कि सपोर्ट लेवल जो है ब्रेकआउट होने जा रहा है, बट इस तरह होता नहीं है। पहले 30 सेकंड में सेल साइड में आके इनिशियल लिक्विडिटी ले लेगी। ये पॉपुलर इंड्यूसमेंट है, नियर एसएनआर ये बहुत फाउंड होती है, हाईली अकरेंस होती है इसकी नियर एसएनआर, आप चेक कर लीजिएगा। और रेजिस्टेंस के नज़दीक बहुत वीक्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, वो यही होती है, इंड्यूसमेंट हो रही होती है। लाइव पे भी आप चेक कर सकते हैं, प्रीवियस डाटा पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इससे बचने का यही तरीका है कि आपका अपने एनालिसिस पे जो है बिलीव होना चाहिए। साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट पे आए। साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट इन दी ओटीसी मार्केट एक्सप्लॉइट्स ट्रेडर्स इमोशंस लाइक फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ये ट्रेड मिस ना हो जाए, इम्पेशंस एंड ग्रीड, सबर जिनमें नहीं होता या फिर ग्रीडी नेचर होती है। द मार्केट ऑफन शोज रैपिड मूवमेंट्स और ब्रीफ फॉल्स ब्रेकआउट, क्रिएटिंग अर्जेंसी एंड लीडिंग ट्रेडर्स टू मेक इम्पल्सिव डिसीजन विदाउट वेटिंग फॉर सॉलिड कंफर्मेशन। वही बात आ गई, जो जल्दबाजी करते हैं। ठीक है, तो ओटीसी मार्केट भी जो है उनकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है, पहले इनिशियल
सेकंड्स में जो है एक अच्छा मूव दिखाता है, लेकिन रैपिडली जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। दिस सडन प्राइस एक्शन कैन कंफ्यूज ट्रेडर्स। ये उन लोगों को कंफ्यूज करते हैं जिनका अपने एनालिसिस पे बिलीव नहीं होता। जिस बंदे का अपने एनालिसिस पे बिलीव होता है वो कभी भी इन मूवमेंट से धोखा नहीं खाता, कभी भी। तो इसका वाहिद हल यही है कि आप अपने एनालिसिस पे बिलीव करो, अपनी स्ट्रेटेजी को इतना बैक टेस्ट करो कि आपको यकीन हो जाए उस पर। मेकिंग देम सेकंड गैस के मीन वो ना अंदाजे लगाने लग जाते हैं कि यार मेरा तो बाय साइड में था लेकिन ये अब सेल साइड में बनेगी। मीन उन्हें अपने एनालिसिस पे भी बिलीव नहीं होता। मेकिंग देम सेकंड गेस देयर स्ट्रेटजीज, बिगिनर्स आर स्पेशली वर्नरेबल, ठीक है, एज दे मे एज दे मे लैक द एक्सपीरियंस टू डिफरेंशिएट बिटवीन जेन्युइन मार्केट मूव्स एंड डिसिप्टिव पैटर्न, डिसिप्टिव ट्रैप्स। तो जो बिगनर होते हैं वो इससे मेन थोड़ा एहतियात के साथ रहें, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि जेन्युइन मार्केट का कौन सा मूव है और फेक मूव कौन सा है, धोखे वाला मूव कौन सा है। To avoid these inducement, it's essential to stay patient, rely on multiple confirmations, and not let emotions dictate trading decisions. This disciplined approach helps trader steer clear of impulsive actions that can lead to losses. तो डिसिप्लिन रहना चाहिए। मेन डिसिप्लिन से मुराद नज़्म ज़ब्त के साथ रहना चाहिए। जो आप कन्फर्मेशंस हैं उन पे बिलीव होना चाहिए, आपका अपने एनालिसिस पे बिलीव होना चाहिए। इंड्यूसमेंट वगैरह ये कुछ नहीं कर सकती। जब आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन है आपको तो बेफिक्र होना चाहिए, बेफिक्र होकर ट्रेड किया करें। साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। ये भी कभी कभार आपने देखा होगा मार्केट में हो रहा होता है। लेट्स सपोज दो कैंडल इस तरह की बनती हैं, पहले 30 सेकंड सेल साइड में आती हैं लिक्विडिटी लेके, बाय साइड में जाके या थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज कर देती हैं। नाउ दीज टू कैंडल मिसलीड ट्रेडर्स, दे थिंक दैट whenever we place trades market opposes and they become aggressive। अब ये जो दो कैंडल बनी है ना ये ट्रेडर्स को गुस्सा दिला देती हैं। यार जैसे ही हम ट्रेड प्लेस करते हैं मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। नाउ दे डू लेस एनालिसिस एंड ट्रेडर ट्रेड्स देयर इमोशन विच लीड देम टू लॉसेस। अब वो जो है अपना एनालिसिस भूल जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे एंड अपने इमोशंस को ट्रेड करेंगे। तो पहले 30 सेकंड में ये दो कैंडल सेल साइड में आती हैं, ये भी मोस्टली ट्रैप देखा गया मार्केट का। उसके बाद अब अगेन एक फुल बॉडी वाली, नेक्स्ट जो है वो फुल बॉडी वाली बनती है सेल साइड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग गुस्सा हो गए हैं कि जैसे हम यहाँ पे सेल साइड में प्लेस करते हैं मार्केट बाय साइड में चली जाती है, तो मेन मार्केट बाय साइड में जाना चाहती है। बट ये एक साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट होती है। इन 80% केसेस मार्केट ड्रॉप पे फुल बॉडी कैंडल, बिकॉज मोस्टली ट्रेडर्स विल ट्रेड इन बाय साइड डायरेक्शन एंड सम ट्रेडर्स आर अग्रेसिव बाय प्रीवियस टू कैंडल। कि कुछ लोग यहाँ से गुस्सा होकर बैठ जाते हैं, वो अब समझते हैं ये भी पहले 30 सेकंड में सेल साइड में आ रही है, वो यहाँ से बाय साइड में लेते हैं, कुछ यहाँ से ले लेते हैं, कुछ यहाँ पे लेते हैं। तो मार्केट फुल बॉडी वाली कैंडल ड्रॉप कर देती है, पोस्ट कर देती है। एल्गोरिथम जो है फुल बॉडी वाली कैंडल को पोस्ट कर देता है 80% केसेस में। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पे गुस्सा हो गए हैं, यहाँ पे भी लॉस किया है, अब यहाँ पे बाय साइड में ट्रेड लिए हैं, तो मार्केट फुल बॉडी वाली कैंडल ड्रॉप कर देती है, ठीक है। एंड उसके बाद एक बायर्स की कैंडल बनाती है। ये भी बहुत कॉमन ट्रैप देखा गया। आफ्टर दिस वी सी ए ग्रीन कैंडल बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी ट्रेडर इज कंफ्यूज। सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये फुल बॉडी वाली बनती है कि मार्केट जाना किस डायरेक्शन में चाहती है, ठीक है। दिस वाज साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट एंड मोस्टली ट्रेडर्स लॉस देयर ट्रेड्स एट दिस पॉइंट। और बहुत से ट्रेडर्स इस पॉइंट पे ट्रेड लॉस कर देते हैं। ये साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट है कि आपकी साइकी के साथ कैसे खेला जाता है। और यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप लोगों को फीलिंग्स आती हैं कि यार जैसे ही हम ट्रेड प्लेस करते हैं हमारी ही ट्रेड क्यों लॉस होती है। कभी कभी फील आता होगा ना कि यार जैसे मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ मेरी ही क्यों लॉस हो रही है, क्योंकि आप बहुत कॉमन साइकोलॉजी के साथ ट्रेड कर रहे हो। ओटीसी इस तरह से डिज़ाइन नहीं की गई। ये देख लें, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, ये एग्जाम्पल वही नहीं है लेकिन उससे मिलती जुलती है। इनिशियल लिक्विडिटी ली, फिर यहाँ पे ऊपर जाके क्लोज कर दिया, फिर एक फुल बॉडी वाली कैंडल ड्रॉप की, उसके बाद एक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिली है। ठीक हो गया। ये इसके साथ भी आ जाए, ये भी एक एग्जांपल है। देखो पहले बाय साइड में लिक्विडिटी ली, ठीक है, इसने भी ली, फिर सेल साइड में आके क्लोज किया,
अब यहाँ पे इन दो कैंडल्स पे लोग ट्रैप हो गए होंगे कि यार मार्केट सेल साइड में जाना चाहती है, वो सेल साइड में प्लेस करेंगे, यहाँ पे एक फुल बॉडी वाली ग्रीन कैंडल बनेगी और उसके बाद यहाँ पे देखें तो एक सेलर्स की कैंडल अगेन बनी है। बिल्कुल यही यही वाला कंसेप्ट है, इसी को अगर उल्ट कर दिया जाए जो प्रीवियस अभी हम स्लाइड में भी डिस्कस कर रहे थे। आई होप आपको समझ आ रही होगी जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट है, आपकी साइकी के साथ कैसे खेला जाता है। यहाँ पे आ जाएं, ये भी वही है कि पहले बाय साइड में लिक्विडिटी ली, फिर नीचे आके क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे देखें, मतलब लोगों ने समझा होगा ना कि अब मार्केट सेल साइड में जाना चाहती है, फिर इस कैंडल ने भी देखे नीचे विक लगाई, लो प्राइस लगाई ताकि लोग सेल साइड में प्लेस करें, फिर बाय साइड में जाके क्लोज करवा दी। उसके बाद एक फुल बॉडी वाली बनी है, फिर यहाँ पे देखें ग्रीन बना दी, इसने भी इतनी बड़ी हाई प्राइस लगाई। तो ये साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट हो रही होती है, आपकी साइकी के साथ खेला जा रहा होता है। ओटीसी को ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छी साइकोलॉजी चाहिए, बहुत मुश्किल काम है साइकोलॉजी डेवलप करना। नॉलेज गेन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये अब क्या है, ये मेरा कोर्स है, देखो आप चाहो तो इसे एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास एक अच्छी साइकोलॉजी ही नहीं होगी, आप खाक ट्रेड करोगे, कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते आप। तो साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। और ओटीसी मार्केट की एक एक कैंडल ऐसे समझे ट्रैप बन रही होती है, बहुत केयरफुल होकर ट्रेड करनी पड़ती है। साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट इज नॉट ए ट्रेडिंग पैटर्न, ये एक ट्रेडिंग पैटर्न नहीं है, आप इसे पैटर्न ना समझ लेना कि दो इन्वर्टेड हैमर बनेगी फिर एक फुल, नो, ठीक है। ये कोई ट्रेडिंग पैटर्न नहीं है, इस तरह के और भी बहुत से पैटर्न मार्केट रिपीट कर रही है। इट्स हाउ दी ओटीसी एल्गोरिथम मैनिपुलेट्स ट्रेडर्स इमोशन, ये आपके साथ इमोशंस के साथ खेलता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। लाजमी नहीं है दो हैमर बने, दो इन्वर्टेड हैमर बने फिर एक फुल बॉडी वाली, नहीं, ये इस तरह नहीं होता। वो इमोशंस के साथ किसी भी तरीके से खेल सकती है। बाय क्रिएटिंग रैपिड प्राइस मूवमेंट, फॉल्स ब्रेकआउट और सडन रिवर्सल, द एल्गोरिथम एक्सप्लॉइट्स इमोशंस लाइक impatience, FOMO and greed. These actions these actions push traders to make impulsive decisions, often without proper confirmation, leading to losses. It's crucial to understand that these moves are intentional traps set by the market to take advantage of emotional reactions. Recognizing this and maintaining a disciplined approach and patience approach can help traders avoid falling into these traps. मीन आप डिसिप्लिन रहें, सब्र के साथ ट्रेड करें, ग्रीड को कंट्रोल करें, देखें कि यार यहाँ पे दूसरे क्या कर रहे होंगे, हम क्या कर रहे हैं। तो इस तरह जो है साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट जो है, इससे बचा जा सकता है। अपने एनालिसिस पे बिलीव रखना चाहिए हमेशा। आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। स्मॉल फेक कंसोलिडेशन इन दी ओटीसी मार्केट, द रेड ग्रीन पैटर्न जो कि एफएफएलसी होता है एंड स्मॉल फेक कंसोलिडेशन कैन बी डिसिप्टिव ट्रैप। द रेड ग्रीन पैटर्न अक्कर व्हेन अल्टरनेटिंग रेड एंड ग्रीन कैंडल्स क्रिएट a false sense of stability or trend direction, tricking traders into premature trade. Premature मीन जिसका गैस होता है एक, यार शायद हो जाए, तो उसको प्रीमेच्योर ट्रेड कहा जाता है। सिमिलरली स्मॉल फेक कंसोलिडेशन गिव द अपीयरेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी विद इन ए टाइट रेंज। जब फेक कंसोलिडेशन हो रही होती है ना, हमने तो कंसोलिडेशन में ट्रेड ही नहीं करनी, मैंने प्रीवियस क्लास में आप सबको बताया था। जब कंसोलिडेट कर रही होती है मार्केट तो लोग ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट ड्रा कर लेते हैं बहुत छोटी सी टाइट रेंज में, लीडिंग ट्रेडर्स टू बिलीव ए ब्रेकआउट और रिवर्सल इज कमिंग। बोथ ऑफ दीज फॉर्मेशंस आर डिजाइंड टू मिसलीड ट्रेडर्स इनटू मेकिंग इंपल्सिव ट्रेड बेस्ड ऑन फॉल सिग्नल। आपको पता है मार्केट जब थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करती है उसके बाद एक लूजिंग स्ट्रीक आती है, और लूजिंग स्ट्रीक लोगों के अकाउंट वॉश करवाती है। प्रीवियस क्लास में सारी डिटेल में डिस्कशन की गई थी, अगर आप लोगों ने वो वॉच नहीं की तो काइंडली प्रीवियस क्लास को पहले वॉच करें। Recognizing these traps and waiting for stronger confirmation is crucial for making safer trading decisions. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करते हैं आपका। ये देखें, ये फेक कंसोलिडेशंस हैं। पहली कंसोलिडेशन पे आ जाएं, कंसोलिडेट लूजिंग स्ट्रीक, कंसोलिडेशन लूजिंग स्ट्रीक, कंसोलिडेशन लूजिंग स्ट्रीक। तो भाई ये 90% केसेस में मार्केट इसे फॉलो करती है। मैंने प्रीवियस क्लास में सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं कंसोलिडेशन के हवाले से, कि मार्केट जो है पहले कंसोलिडेट करेगी,
उसके बाद एक लूजिंग स्ट्रीक ले आएगी, और लूजिंग स्ट्रीक जो है कम से कम 3 से 4 कैंडल्स या 5 कैंडल्स, 3+ कैंडल्स हों, मिनिमम 3 बोल रहा हूँ। और लूजिंग स्ट्रीक का मकसद होता है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना, मीन जो लास्ट पे SNR ठहरा है उस तक रीच करेगी मार्केट। तो कंसोलिडेशन के बाद एक लूजिंग स्ट्रीक लाजमी आती है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 90 मैं 100% बोल सकता हूँ आती है। और आप लोग अपने चार्ट्स पे बैक टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है, आप लोगों के पास मार्केट अवेलेबल है, प्रीवियस डाटा देखो, लाइव मार्केट को देखो। ये देखो यहाँ पे रेड ग्रीन का पैटर्न चला ना, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, उसके बाद लूजिंग स्ट्रीक क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे जिन ट्रेडर्स ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया, एक तो उनसे प्रॉफिट खींचा जाए, दूसरी बात जो लोग बिगनर लेवल के लोग हैं वो समझ रहे होते हैं यार अब पैटर्न फॉर्मेशन चल रही है, वो यहाँ पे भी ग्रीन में ट्रेड करेंगे, फिर यहाँ पे भी, यहाँ सॉरी फिर यहाँ पे रेड पे, फिर यहाँ ग्रीन, मतलब इस तरह से ना वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो MTG पे MTG ले रहे होते हैं, एंड इस तरह मार्केट जो है एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू रखती है। जैसे अब यहाँ पे है ग्रीन बनाई, लोगों ने ऊपर रेजिस्टेंस ड्रा की हुई होती है, नीचे सपोर्ट, क्योंकि ये भाई 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, बहुत टाइट रेंज है ये। तो इतने छोटे प्राइस मूवमेंट पे आप ऊपर ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट ड्रा नहीं कर सकते। लोगों ने ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट ड्रा करके बैठे होते हैं। ओ भाई 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, टाइट रेंज है ये बहुत। और मार्केट यहाँ से देखो, फिर जितने MTG ओपन करोगे लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, छोटे यूजर्स यहाँ से आउट हो जाते हैं और लिक्विडिटेट हो जाते हैं। और मार्केट को चाहिए ही लिक्विडिटी, ताकि दूसरे ट्रेडर्स को प्रॉफिट दे सके, क्योंकि आप लोगों के ही पैसे एक्सचेंज हो रहे होते हैं इसमें, लिक्विडिटी बाहर की कोई नहीं होती इसमें, लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं होते बाइनरी ऑप्शंस में। आपकी जो अपनी मतलब एक कैश फ्लो है वही एक्सचेंज हो रहा होता है एक दूसरे से, मैंने पहले भी आप सबको बताया था। ये अब आपके पास फेक कंसोलिडेशन थी। इंपॉर्टेंट पे आए, these types of inducement are crucial to keep in mind before trading because, as we discussed earlier, the OTC algorithm consistently tries to trap traders regardless of their time frame। तो ये जो इंड्यूसमेंट की टाइप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि OTC का एल्गोरिथम जो है आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो कोशिश करेगा आपको ट्रैप किया जाए। Being aware of these traps like the red-green pattern and small fake consolidations and other types of consolidations helps traders stay cautious and avoid making impulsive decisions. It's essential to stay vigilant and recognize these deceptive moves to trade safely in the OTC market। वही सारी बातें हैं, प्रीवियस बातें हैं, ठीक है, कि कभी भी सिंगल कंफर्मेशन पे डिपेंड ना करें, स्मॉल फेक कंसोलिडेशन और जितनी भी इंड्यूसमेंट की अदर टाइप्स आपको बताई हैं उन्हें माइंड में रखें जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं। OTC में ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छी साइकोलॉजी चाहिए, याद रखिएगा हमेशा, साइकोलॉजी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ट्रैप का पता होना चाहिए, और यही सारी चीज़ें आप मार्केट में बैक टेस्ट कर लो, रिपीट हो रही हैं। आप अभी अपने चार्ट पे जाइएगा एंड देखिएगा आपको ये फॉर्मेशन में मिल रही होंगी, और ये बहुत कीमती नॉलेज है जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे कोटेक्स ब्रोकर पे मौजूद हैं एंड यहाँ पे इसे ओपन कर लेंगे। USD NGN हमारे पास ओपन है। सबसे पहले जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उनको डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या वो वाकई में वर्क करती हैं या फिर नहीं करती। सबसे पहले यहाँ पे आ जाए, एक हम रेक्टेंगल ले लेंगे, रेक्टेंगल का कलर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक ग्रीन दो रेड, ठीक है, ये जो आपने पेयर पैटर्न पढ़ा है, उसके बाद इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे, एक ग्रीन दो रेड, एक ग्रीन दो रेड। इस इंड्यूसमेंट कैंडल पे आपकी ट्रेड होनी थी एंड तीसरे पेयर पे एल्गोरिथम ने फेक मूव बनाया है, इरेगुलर मूव बनाया है, ये आपके सामने है। उसके बाद साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट पे है, देखें पहले इस कैंडल ने 30 सेकंड तक बाय साइड में लिक्विडिटी ली, उसके बाद यहाँ पे आके क्लोज किया, उसके बाद एक फुल बॉडी वाली कैंडल बनी। ये वो पैटर्न जो अभी हमने पढ़ा है, लाइव मार्केट चल रही है, अभी आपने स्लाइड में पढ़ा था, इस तरह की दो कैंडल्स पहले मेन विक्स लगा लेती हैं, उसके बाद एक फुल बॉडी वाली आती है। लेकिन हमारी प्रिडिक्शन थी कि यहाँ से सेल साइड में कैंडल बनेगी,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे एल्गोरिथम ने एक और कैंडल बनाई है बायर्स में, एंड उसके बाद हमारी प्रिडिक्शन, हमें मेन एम पे विनिंग हुई है हमारी। तो ये एक साइकोलॉजिकल टाइप इंड्यूसमेंट थी। अब ये देखो ये कैंडल कहाँ पे लो लगाई है, अब यहाँ पे ये सारी लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे ये क्लोजिंग नहीं कर सकती, यहाँ पे ज़्यादा नीचे आके, तो इसने यहाँ पे क्लोजिंग की है। तो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट को समझना चाहिए। उसके बाद ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, इरेगुलर मूव। मार्केट जब भी पैटर्न फॉलो करती है उसके बाद एक इरेगुलर मूव स्टार्ट होना ही होना होता है। गला ख़राब है, मे भी शायद आपको थोड़ी आवाज़ चेंज लग रही हो। उसके बाद कोई और चार्ट ओपन कर लेते हैं, एनजेडी कैड ओपन करते हैं जी, यहाँ पे आ जाएं, एनजेडी कैड को देखें। कैंडल का ब्रेक डाउन करना भी शायद आप लोगों को अभी नहीं आता। इन दो कैंडल्स का कोई मतलब कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दे। ये तो दो कैंडल्स खड़ी हैं, एक इन्वर्टेड हैमर दूसरी हैमर है, ये किसके इक्वल होंगी? क्या हमारी इस कैंडल पे ट्रेड बनती है? नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि देखो ये ये वाला जो है ये सेलर्स का प्रेशर है, ये बायर्स का प्रेशर है, एक में इंक्रीज दूसरी में डिक्रीज। तो भाई ये एक डोजी फॉर्मेशन है, ठीक है, ये एक डोजी कैंडल बनी हुई है। अगर इन दो कैंडल्स का आप सम अप करें तो ये आपको एक डोजी फॉर्मेशन मिलती है, मीन ये एक न्यूट्रल प्राइस है। तो इस कैंडल पे आप लोगों की ट्रेड नहीं बनती। मार्केट को ये वाली कैंडल फॉर्मेशन करने दें, नेक्स्ट वाली कैंडल पे हम लोग ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चला, यहाँ पे क्या पता चला कि बायर्स और सेलर्स लड़े हैं आपस में, क्योंकि इन दो कैंडल्स का मतलब है डोजी। अब 5 मिनट पे आ जाएं, 5 मिनट पे क्या है, 5 मिनट पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड आई थिंक हमें जो है नेक्स्ट जो ट्रेड होगी वो ट्रेड जो है हम करेंगे सेल डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे हम सेल डायरेक्शन में करेंगे। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि मार्केट का जो फ्लो है ना वो सेल साइड में हो रहा है। ये थोड़ी एक्सपीरियंस बेस्ड भी ट्रेड है, मेन कुछ चीज़ें हैं जो अभी मिसिंग है, आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई। पहली बात, ये एक सपोर्ट लेवल था माइनर सा, ठीक है, ये भी एक है, लेकिन इसमें प्रेशर वगैरह, ये इसमें इतना कोई ख़ास प्रेशर वगैरह नहीं है। तो मार्केट ने अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत लड़ी है और सेल साइड में कंटिन्यू कर रही है तो आई थिंक थोड़ा बहुत मूव ये कंटिन्यू करेगी सेल साइड में, एंड देन एक बायर्स की कैंडल बनाएगी। बायर्स की कैंडल कहाँ से बनने के चांसेस हैं? अगर आपको कोई रेफरेंस मिल जाए, रेफरेंस आप देख रहे हो 5 मिनट पे भी नहीं है, ये एक इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, ये अजीब कैंडल होती है, इसका इसकी फॉर्मेशन का किसी को नहीं पता, किसी भी वक्त बन सकती है। तो मैं देखें बिल्कुल क्लीन डायरेक्शन में जा रही है मार्केट। तो ये सपोर्ट लेवल वर्क इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते, ठीक है, इंपॉर्टेंस ही नहीं है इनकी, दैट्स वाई। अब यहाँ पे मार्केट ने बाय साइड में जाना है, ठीक है, ये बाय साइड में जाएगी क्योंकि इसने इनिशियल लिक्विडिटी सेल साइड में ली। यहाँ पे लोग जो होंगे वो समझेंगे ब्रेकआउट हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं आपको साई की बताता हूँ लोग क्या सोच रहे होंगे। लोगों का पहला सपोर्ट लेवल ये वाला, जो कि इतना कोई ख़ास लेवल नहीं है, बिल्कुल माइनर से ही है, अजीब सा है, तो थोड़ा छोटा कर लें, मीन सेंसिबल लगे थोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट वाला ये वाला। तो लोगों के मुताबिक कुछ अब कंफ्यूज हो गए ट्रेडर, कुछ सेल साइड में ही जा रहे हैं। क्यों सेल साइड में? क्योंकि वो कैंडल गिन रहे हैं, एक बनी है, दो बनी है, तीन चार पांच, मतलब ज़्यादा सारी कैंडल्स हैं, तो अब मार्केट सेल साइड में जानी चाहिए। कुछ लोगों के मुताबिक अब ये रीटेस्ट हो रहा होगा, ब्रेक हुआ एंड अब ये रीटेस्ट हो रहा है, कुछ लोगों के मुताबिक। तो मार्केट इस तरह से ट्रैप कर रही है और हम ट्रैप पे ही ट्रेड कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के मुताबिक ये रीटेस्ट हो चुका है, हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे ही नहीं। हो सकता है मार्केट रीटेस्ट एक्चुअल में हो सकता है ये फेक हो, मोस्टली फेक होता है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। तो इस तरह से मीन पोटी सी जो है साइकोलॉजी भी हिट करती है, कोई लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वर्क खाक करेंगे ना। 5 मिनट पे हमारे पास कोई लेवल ठहरा है, यहाँ पे देखें कोई भी हमारे पास लेवल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चार्ट पे मूव करेंगे, यूएसडी पीकेआर, यहाँ से पहले भी हम होके गए हैं, ठीक है,
अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएं। मार्केट बहुत सेल साइड में आ चुकी है। 5 मिनट पे देखते हैं, 5 मिनट पे क्या है मार्केट को। देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। 5 मिनट पे कुछ भी नहीं है। 1 मिनट एंड 5 मिनट का काफ़ी अच्छा कॉम्बो होता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन होता है। ये एक फेक कैंडल थी, ठीक है। ये जो मार्केट अभी बना रही है ये एक फेक कैंडल है, नेक्स्ट बायर्स की बननी है। क्योंकि देखो ये मूव कहाँ से स्टार्ट हुआ हुआ है, ये अब बहुत वीक हो चुका है। अब आप समझोगे वीक कैसे हो गया, आपको कैसे पता चला यार, ये मीन थोड़ी हिडन चीज़ें ये समझ लो या एक्सपीरियंस समझ लो, वो भी होता है इंसान का। तो ये जो है अब वीक हो चुका है बहुत। और ये 5 मिनट की इनिशियल कैंडल थी, इनिशियल जैसे इंड्यूसमेंट आपने पढ़ा था कि वो कुछ इनिशियल कैंडल थी। मतलब इनिशियल टाइम फ्रेम में जो है मार्केट एक साइड में बहुत अच्छा मूव दिखाती है फिर ट्रैप कर लेती है। तो ये प्रीवियस वाली जो कैंडल थी ये वो कैंडल थी, इनिशियल कैंडल थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक। जैसे आप 1 मिनट पे देख रहे होते हैं, 5 मिनट पे भी देख सकते होते हैं। मजीद इस पे वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने बाय साइड में ट्रेड लिया है। अब तुम्हारे मुताबिक तो इतनी कैंडल बनी है, मार्केट को सेल साइड में जाना चाहिए, लेकिन मार्केट साइकोलॉजी के साथ खेलती है, इस बात को समझा करें आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट बहुत नीट एंड क्लीन है, आप लोगों के सामने ट्रेड आईटीएम हो चुकी है, फुल बॉडी वाली कैंडल बनी है। आई होप आज की क्लास आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, सिग्नल्स लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं एंड हम आपको वीआईपी में ऐड कर देंगे। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो अपने उन मेंबर्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जो बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।